हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत कश्यप जी, जिनके साथ हमने जुपिटर के ऊपर चर्चा की थी कि जुपिटर 12 भाव में क्या फल देता है ना। और छठे भाव तक जुपिटर के रिजल्ट्स वहां पर डिस्कस हुए थे। लाल किताब के अनुसार ये थे, है ना, लाल किताब के अनुसार क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो आज फिर से सुशांत जी सातवें भाव से लेकर के 12वें भाव तक क्या रिजल्ट हो सकते हैं जुपिटर के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और एक बात और बता दूं कि जो भी रिजल्ट्स यहाँ पर बताए जाते हैं, डेफिनेटली वो एक पॉसिबिलिटी है, वो एक प्रोबेबिलिटी है ना। जनरल सिग्निफिकेशंस की बात करते हैं, लेकिन ज्योतिष में शुरुआत हमेशा जनरल सिग्निफिकेशन से ही होती है कि मेरा ये प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, और कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और वो हमें जाननी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट जरूर करूंगा डिस्कशन साथ साथ, लेकिन सुशांत जी को पूरा बोलने के बाद, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू कि वो चैनल को इतना लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और अपने बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी देते हैं फीडबैक के तौर पर, जिससे हम लोगों को ये वेरीफाई होता है कि हम कितना एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक्यूरेटली बात कर पा रहे हैं या हमारी जो रिसर्च है वो कितनी वेरीफाई होकर चल रही है। दैट्स रियली ग्रेट फॉर अस। सो जी। अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि बात की आपने कि बृहस्पति सप्तम भाव में लाल किताब के अनुसार क्या फल देता है, हम्म। उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सातवां घर जो होता है उस घर को शुक्र का घर माना गया है नैसर्गिक तौर पर, क्योंकि राशि वहां पर तुला पड़ती है। तो वहां का स्वामी जो है, जो लाल किताब के अनुसार है, वो शुक्र को हकदार दिया गया है कि भाई शुक्र का यहाँ पर आधिपत्य है। कंफर्टेबल देखने जाएं तो कंफर्टेबल यहाँ पर बुध और शुक्र काफी कंफर्टेबल माने गए हैं इस भाव के अंदर लाल किताब के अनुसार से। अब बृहस्पति जब यहाँ होते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति घर गृहस्थी में साधु की समान है। मतलब वो हम्म। अपनी घर गृहस्थी में रह तो रहा है, अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ रह तो रहा है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, ज्योतिष है, या अध्यात्म को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, तो वो उसकी एक सीमा ऐसी आ जाती है, फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अध्यात्म को केवल चुनूं या मैं अपने परिवार को, अपनी माया यानी घर गृहस्थी को चुनूं। तो ऐसे बीच में कैसे कहते हैं, घर गृहस्थी में फंसा हुआ साधु फंस हम्म। जाता है एक तरीके से, उसके पास चॉइस नहीं होती मैं किस तरफ जाऊं। तो यहाँ क्योंकि शुक्र का घर है, अब माना जाता है कि ऐसे यहाँ पर बृहस्पति होने पर जातक जो है वो ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ जातक कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मिलेगा, ईश्वर की प्रार्थना भी करता होगा, पूजा अनुष्ठान में विशेष ध्यान होगा, और दानी प्रवृत्ति का भी होता है, लोगों को दान करता है, लोगों को दान देता है। लेकिन इसी के साथ साथ लाल किताब यहाँ पर यह भी कहती है कि अगर बृहस्पति अच्छा फल देने पर आए तो ऐसे जातक की जब संतान होती है तो उसके बाद उसका भाग्योदय भी होता है और उसका व्यापार भी काफी अच्छा चलता है। लेकिन लाल किताब ये भी कहती है कि क्योंकि बृहस्पति के शुक्र और बुध दोनों शत्रु हैं, तो यहां पर यदि आप बृहस्पति को ज्यादा अधिक बल देंगे, माने कि बहुत ज्यादा अध्यात्म करेंगे या अपने घर के अंदर, लाल किताब तो ये कहती है सातवें भाव वाले को अपने घर के अंदर मंदिर नहीं रखना चाहिए, हम्म। क्योंकि जुपिटर एक्सल्टेड होता है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, अगर मंदिर रख सकते हैं आप, लेकिन वहां पर कहने का अर्थ यह है कि आप अपने बेडरूम में ना रखिएगा, हम्म। क्योंकि सातवां घर वहां पे शुक्र का संबंध है। तो बेडरूम में अगर आपने मंदिर स्थापित कर लिया या बेडरूम में आध्यात्मिक चीजें आपने लगाई, या आप पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं वहां पर बैठकर, तो बृहस्पति और शुक्र का वो आप संबंध बना रहे हैं, वो संबंध कहीं ना कहीं शुक्र को कम कर रहा है, तो आपकी लग्जरी कम होगी। आपके पास ऐसे लोग पैसा बहुत कमाते हैं लाइफ में, लेकिन पैसा इनका चला भी जाता है, क्योंकि इसी गुरु की वजह से। क्योंकि अगर आपने अध्यात्म में होते तो बहुत ज्यादा दान वितरण के बन जाते, यहाँ दान किया वहां दान किया तो वो चला जाता। इवन ऐसे लोगों के रिश्तेदार इनसे पैसा जरूर मांगते हैं अगर ये लोग अच्छी स्थिति में आ जाए तो वहां पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ कहा गया है कि ऐसे जातकों को कोशिश करना चाहिए कि दीपक या कोई भी जो मतलब भगवान की पूजा के अंदर जो अग्नि है
उसको कम कम जलाएं, क्योंकि जैसे ही अग्नि जलेगी बृहस्पति का प्रभाव और ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर आपका पत्नी के साथ डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा। फिर क्योंकि देखिए यहाँ पर बृहस्पति शुक्र एक ही चीज कहते हैं कि या तो आप माया को चुन लीजिए या आप अध्यात्म को चुन लीजिए, लेकिन अगर आप इन दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो पृथ्वी पे रहने के लिए तो मटेरियलिस्टिक चीजों के नजदीक आपको रहना पड़ेगा। अध्यात्म आपके साथ में चलता रहेगा, लेकिन उसको सीमा को पलड़े को इस तरफ भारी रखना पड़ेगा। ये लाल किताब यहाँ पर अक्सर कहती है। लेकिन लाल किताब ने एक बहुत गहरी बात भी यहाँ पर कही है। कहा है अगर बृहस्पति ग्रह यहाँ पर अशुभ फल देने पे आएगा तो ऐसे जातक की अपने पिता के साथ नहीं बनेगी, अपने भाइयों के साथ नहीं बनती है, इसके साथ साथ पुत्र होने के बाद जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। मतलब सारा का सारा धन जो है वो पुत्र संतान कहीं ना कहीं नष्ट कर सकती है, या इस जातक के लिए काफी नुकसान पहुंच जाता है अगर ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। तो ऐसे में शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, बुध को देखना जरूरी है कि बुध और शुक्र की स्थितियां क्या है चार्ट के। जी, बहुत बढ़िया आपने कहा कि जुपिटर 7th हाउस में योगी प्लस भोगी है, क्योंकि शुक्र का घर है तो योगी, ऐसा योगी जो भोगी है ना, जिसका मटेरियलिस्टिक चीजों में ध्यान चला जाता है। और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि जुपिटर और तारा का जो स्टोरी है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लीन है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति अपने कार्य में, अपने धर्म और उसमें समरुचि में, और वहां से चंद्रमा जो है अपने गुरु की पत्नी को एक भगा के ले जाता है। एक स्टोरी है, बिकॉज क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वहां पे हो जा रहा है वो चीजें, है ना, और वो ध्यान नहीं दे पा रहा है अपनी गृहस्थ गृहस्थ जीवन की तरफ। तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन जरूर बनती है। और आप देखिएगा कि 7वां भाव हमारा सामने वाला होता है ना, इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो आदमी का जो इमेज है लोगों की नजरों में, वो एक टीचर का हो सकता है, गुरु, कंसल्टेंट, एक गाइड करने वाला, ऐसा इमेज हो सकता है। लेकिन ऐसा गुरु जो बिजनेस करता है, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है, लेन देन का है, और गुरु ज्ञान है तो ज्ञान का लेन देन जो करे। और ऐसे लोगों की आदत भी होती है कि जब भी कोई मिलेगा तो किसी ऐसे लोगों से मिलेगा जो नॉलेजेबल होते हैं, और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ज्ञान का आदान प्रदान होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो और चीजों से जुड़ी हो। डिस्कशन भी जो होगा, क्योंकि 7वां भाव एक कम्युनिकेशन का हाउस भी है, 3, 7, 11, सामने वाले से हम लेन देन, तो कहीं ना कहीं वो जब भी मिलते हैं तो ज्ञान की बातें होती है। तो जुपिटर 7वां ये भी एक रिजल्ट देता है, और आपकी इमेज के लिए अच्छा है क्योंकि आपके लगन भाव पर वो दृष्टि डालता है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों का वजन, कहीं ना कहीं आपका एक प्रतिष्ठित एक पोजीशन आपको दे सकता है कि लोग आपकी बात को सुने। तो बहुत बढ़िया आपने कहा, और थोड़ा ऊंचा आप कहिएगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तो ऐसा ना हो व्यूअर्स के लिए बहुत हो जाए। तो चलिए अब हम जुपिटर अष्टम भाव की बात करते हैं, और जुपिटर सप्तम भाव की जो निशानियां कही गई है ना, लाल किताब निशानियां पकड़ता है, क्योंकि नेगेटिव बताता है कि अगर नेगेटिव है तो ये चीजें देगा, है ना, और पॉजिटिव है तो ये चीजें देगा। तो आई थिंक राइट। इस बात का व्यूअर्स ध्यान रखें। तो चलिए अब जुपिटर अष्टम भाव के बारे में चर्चा की जाए, आपके क्या विचार हैं जुपिटर अष्टम भाव? जी जी, जुपिटर इन अष्टम भाव क्या रिजल्ट जी देगा जुपिटर इन 8th हाउस, अगर जनरल रिजल्ट्स की बात करें? जी आ, लाल किताब के हिसाब से अगर जुपिटर 8th हाउस के अंदर है तो लाल किताब यहाँ पर कहती है कि ये घर शनि और मंगल के अधीन आता है। अब यहाँ पर जब बृहस्पति आके प्लेस्ड हुआ तो अष्टम भाव को इतना अच्छा नहीं माना गया लाल किताब के हिसाब से, वो वहां पर मतलब बृहस्पति को इतना कंफर्टेबल नहीं दिया गया। लेकिन जो बातें कही गई हैं वो ये है कि ऐसे जातक को मुसीबत के समय कोई कुदरती यानी कि ईश्वरीय कृपा अचानक उसको हेल्प मिलती है, जिसके चलते वो अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। अब ये प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है, कोई डेथ हो, कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, या एक्सीडेंट वगैरह या हॉस्पिटलाइजेशन में कहीं ना कहीं इश्यू आ रहे हो, तो वहां पर भी हेल्प करता है। ये डिपेंड करता है कि किसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। इसके साथ साथ जुपिटर 8th हाउस में देखा गया कि ऐसे व्यक्ति काफी दानी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब वो चाहे अपनी विद्या का दान दे सकते हैं, अपने फाइनेंस का जो पैसा है उससे दान कर सकते, बट बहुत दानी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ साथ बहुत खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं, रिसर्चेबल माइंड होता है ऐसे लोगों का। और अगर पॉजिटिव जुपिटर रिजल्ट्स देने पे आ रहा है, जो अभी तक मैंने बात की है, तो काफी अच्छी रिसर्च टीम का हिस्सा होते हैं।
और कहीं ना कहीं विदेश से भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं अगर राहु का संबंध अच्छा आ जाए बृहस्पति से। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि जुपिटर 8th हाउस में जो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे में क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं जातक को। देखिए, नेगेटिव रिजल्ट्स आने पे सबसे बड़ी बात हेल्थ के ऊपर आ जाती है। कफ रिलेटेड समस्या दे देता है जुपिटर यहाँ पे, क्योंकि साइनस का राशि इशू। में जल तत्व राशि में आता है। साइनस का इशू, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। चेस्ट कंजेशन भी दे सकता है कि वहां पर काफी मतलब कफ जमा हो सकता है, क्योंकि ये एक वाटरी साइन है। वाटरी साइन में जुपिटर आ रहा है और पानी से ही कफ बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ पर शरीर को, अगर देखिए कई बार बृहस्पति यहाँ पे ऐसे रिजल्ट देता है कि जातक या तो बहुत थुलथुले शरीर का हो सकता है, बहुत मोटा फैटी नेचर का, फैटी बॉडी हो सकती है, नहीं तो काफी स्लिम भी हो सकता है, बहुत पतले शरीर का हो सकता है। क्योंकि जुपिटर के अलग दोनों नेगेटिव रिजल्ट्स को भी यहाँ पर देखना है कि और कौन से प्लैनेट उसे यहाँ पर डिस्टर्ब कर। इसके साथ साथ 8th हाउस के अंदर जो रिजल्ट्स देखे गए कि अगर जुपिटर को उसके पॉजिटिव प्लैनेट्स का सपोर्ट मिल रहा है, सपोज 4th हाउस से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे सन 4th हाउस में आ जाए या मार्स 4th हाउस में आ जाए, तो वो जुपिटर को हेल्प देगा, क्योंकि वो एक्सॉल्टेड हाउस है जुपिटर का। तो ये ट्राइन से हेल्प जुपिटर यहाँ पर लेता है। बिल्कुल, ये जो आपने बात किया, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे जुपिटर को हेल्प मिलता है तो दूसरों को पैसा यूटिलाइज करने वाला आदमी, इनहेरिटेंस को यूज करने वाला आदमी, दूसरों का पैसे का लेखा जोखा रखने वाला, और जुपिटर जीव कारक होता है, अष्टम भाव में चला गया, तो गूढ़ विषयों में रुचि और इजी वे में दूसरों के पैसे का यूज कैसे करना है, वो सब चीजें सारे सुख आपको देता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपके सेकंड हाउस पे रहती है, एक 12वें भाव पे रहती है, तो और अष्टम भाव होता है धर्म के लिए दिया हुआ दान, है ना, वो होता है। क्योंकि 12वां भाव वो होता है, क्या बोलते हैं, देने का होता है, वहां से नवम पड़ता है आपका अष्टम भाव। तो जुपिटर अष्टम भाव में कई बार ऐसे होता है कि जितना आप दूसरों के लिए देने की भावना रखते हैं, जितना आप देते हैं जीवन में, उतना आपको रिटर्न होता है, और खोई हुई चीजें आप जीवन में पाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी रिगेन करते हैं, जो बहुत सारे जुपिटर अष्टम भाव वाले वो चीज को गेन करते हैं, जो भाई बुजुर्ग ऐसा करते थे, फिर बीच में छूट गया, फिर वो उन्होंने कंटिन्यू किया। भाई कोई ज्योतिषी था, फिर बीच में किसी ने ज्योतिष नहीं किया, फिर बाद में इन्होंने ज्योतिष कर लिया। इस तरीके से कोई खोया हुआ कोई चीज को वापस पाना, जुपिटर अष्टम भाव में, जुपिटर अष्टम भाव में साइनस के इश्यूज, लीवर से रिलेटेड इश्यूज, ये आपको दे सकता है। अदरवाइज जुपिटर अष्टम भाव में कोई खराब एक योग नहीं है पैसे के मामले में, इस विशेष करके, ठीक है। और डिवाइन हेल्प आपने कहा कि एक कुदरती जो है हम वो हेल्प करता है, डिवाइन हेल्प करता है जुपिटर अष्टम भाव आपको, है ना। तो देने की भावना रखिए और देते रहिए जीवन में, दान करते रहिए, पुण्य करते रहिए, है ना। तो चलिए, जुपिटर नवम भाव के बारे में आपके क्या विचार है लाल किताब के अनुसार? जी, जुपिटर 9th हाउस, यहाँ पर दो प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट है देखने। एक तो खुद जुपिटर को हमने देखना है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर उसका यहाँ पर आधिपत्य है और उसकी राशि भी पड़ती है। इसके साथ साथ लाल किताब में जिस भाव के विषय में बात होती है, उसके अपोजिट भाव जो होते हैं या ट्राइनल भाव जो होते हैं, वहां के प्लैनेट्स को भी जरूर ध्यान रखा जाता है। तो 9th हाउस में जुपिटर जब आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब पॉजिटिव रिजल्ट की बात हो रही है, तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं अच्छा पैसा अपने जीवन में कमाता है अपनी मेहनत से। अच्छी इज्जत भी उसे मिलती है, मान सम्मान भी प्राप्त करता है, और वैभव यश प्रतिष्ठा सबका निर्माण वह खुद भी कर सकता है, अगर उसके पूर्वजों ने पैसा ना भी कमाया हो, ऐसा भी लाल किताब कहती है। लेकिन 9th हाउस में जुपिटर होने पर संस्कार काफी अच्छे होते हैं परिवार के, और जो पिता होता है, पिता साइडेड के जो संस्कार है वो काफी डेवलप मिलते हैं। ऐसे लोगों का किसी ना किसी मंदिर से पिछले जन्म का कनेक्शन मिलता है, कि कोई 9th हाउस वाला जुपिटर वाले के पास में कुछ स्पेसिफिक भगवान की पूजा करने की एक आदत होती है, एक हैबिट होती है। वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा कोई गुरु को भी अपने बहुत ज्यादा पूजता हो, या शिव जी का बहुत ज्यादा भक्त हो, कोई भी डिपेंड करता है। क्योंकि ना यहाँ पर मैंने थोड़ा यूज करके देखा है कि जो राशि पड़ती है उससे भी काफी निकाला जा सकता है कि कौन सा गॉड इंसान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट अमूमन यहाँ पर देखा गया कि एक स्पेसिफिक उसकी आदत होती है अपने किसी एक भगवान को मानने की, आस्था उसकी जबरदस्त होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जातक जो होता है वो भाग्यवान होता है, लेकिन इसका एक और गजब रिजल्ट मैंने देखा कि ये लोग अपने लिए अपने भाग्य का प्रयोग नहीं कर पाते। ये भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को आया है।
मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे जुपिटर 9th हाउस वाला अगर ऐसी दुकान पर जा रहा है जिस जैसे जहां पर काफी मतलब क्लाइंट्स नहीं है उसकी दुकान के ऊपर या काम नहीं चल रहा है, तो जैसे ही ये जातक वहां पर जाएगा तो कुछ देर में ही वहां पर काम आना शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति के दुकान पे, क्योंकि ये लक्की हो जाते हैं सामने वाले के लिए, लेकिन खुद के लिए इनका भाग्य उतना काम नहीं कर पाता अगर ये सही सलाह से ना चले। सलाह ले ले तो ये भाग्य अच्छा साथ देता है जुपिटर, नहीं तो ये दूसरे का भाग्य बन के चलते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं टेक्निकली ये कैसे पॉसिबल है। देखिए 7th हाउस, जैसा कि आपने कहा कि आपका अपोजिट इंसान या ऐसा व्यक्ति जो अपोजिट है, अब उस व्यक्ति के पराक्रम भाव में बृहस्पति जाएगा। जब उसके पराक्रम भाव में बृहस्पति जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका पराक्रम बढ़ेगा और उस पराक्रम से उसी 7th हाउस वाले के 9th हाउस को जुपिटर आस्पेक्ट करेगा। जुपिटर का आस्पेक्ट बड़ा शुभ माना गया है एज कंपेयर टू उसकी प्लेसमेंट को लेकर। तो उसके 9th हाउस में बढ़ेगा तो उसका भाग्य ऑटोमेटिकली चल जाता है 9th हाउस जुपिटर वालों की वजह से। ऐसे लोग काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों की संतान काफी अच्छी शिक्षा प्राप्त करती है, ऐसे लोगों की संतान से भी लोगों को सुख मिलता है। लेकिन अब क्योंकि लाल कितार कहती है कि कोई भी ग्रह किसी भी घर में बहुत अच्छा नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। अब अगर हम खराब रिजल्ट्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर 3rd हाउस या 5th हाउस के अंदर साटन आ जाता है, शनि का प्रभाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दो परिस्थितियों को दिखाता है। या तो जातक का जो कामकाज होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो दूसरी तरफ उसकी संतान की तरफ से उसे दुख मिलेगा। लेकिन अगर संतान अच्छी हो गई तो कहीं ना कहीं कामकाज में समस्या दे देगा, क्योंकि शनि उन दो घरों में जा रहा है जो दो घरों के स्वामी बृहस्पति के मित्र है। 5वें भाव में सूर्य का संबंध है और तीसरे भाव में मंगल का और बुध का भी संबंध है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर बुध का संबंध ट्राइनल से 5th हाउस से 3rd हाउस से या लगन से बृहस्पति से आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी किस्म का और टीचेबल क्वालिटीज वाला होता है, दूसरे को पढ़ाने वाला होता है, क्योंकि बुध की क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ में और अगर और थोड़ा सा और नेगेटिव रिजल्ट की तरफ ध्यान दें या क्या और नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो देखिए बहुत ज्यादा अध्यात्म में घुसकर बहुत ज्यादा अध्यात्म को फॉलो करना और ऐसे में कोई असामाजिक तत्व जो कि अध्यात्म के नाम पे केवल ढोंग है, ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आप आ गए तो आप लुट भी सकते हैं। मैं एक राहु उदाहरण के देता प्रभाव में हो तो, है हूँ। ना। यस, जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूँ कि 9th हाउस जुपिटर वाला व्यक्ति जब भी किसी टेम्पल का विजिट करेगा, खास कोई ऐसा टेम्पल जो फेमस है, तो हर बार कोशिश करेगा कि मैं कोई एक छोटी सी पूजा करा लूं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है कि मैं एक छोटा सा अनुष्ठान करा लूं, मैं पूजा करा लेता हूँ। अब होता क्या है कि कई बार तो बहुत अच्छे लोग टकरा जाते हैं तो उसकी पूजा सफल हो जाती है। कई बार लोग ऐसे टकरा जाते हैं, जैसे आपने कहा राहु से होने वाले, कि वो तिगड़मबाजी करते हैं, पूजा उसकी कराते हैं लेकिन उसे लूट भी सकते हैं, उससे अधिक धन ले सकते हैं दक्षिणा के नाम पर, या कुछ भी कार्यक्रम उसके साथ हो सकता है। और 9th हाउस जुपिटर वाले को आदत होती है जब भी किसी स्थान पे जाए तो वहां से वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चीजें परचेस करके लाता है दूसरे व्यक्ति को देने की, उसकी हैबिट होती है। चाहे वो तस्वीर लेकर आए, चाहे वो किसी प्रकार का धागा लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, एक उसकी हैबिट है। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, हमें किसी को गिफ्ट जरूर देना चाहिए, चाहे वो प्रसाद है, चाहे वो कोई भी चीज है, लेकिन तस्वीरों का या भगवान की कोई ऐसी चीज जो सात्विक है, जिसकी आराधना होनी चाहिए, अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपकी उस दी हुई वस्तु का उतना उपयोग नहीं कर रहा है, उसे ढंग से नहीं रख रहा है, तो सोचिए कि इसका नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपको ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना, दान पात्रता दे के देना चाहिए, ज्ञान भी पात्रता दे के देना चाहिए। पात्रता बहुत जरूरी है, गलत हाथों में अगर सही चीज लग जाए तो भी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। जुपिटर का घर है 9th हाउस, तो सीधा सा अगर समझे हम संबंध कि जुपिटर 9th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, पिता के वैल्यूज एथिक्स, क्योंकि 9th हाउस और जुपिटर आपका वैल्यू संस्कार है आपके, है ना। तो आपके अंदर वो प्रभाव नेचुरली आएगा, क्योंकि 9th हाउस में जो जुपिटर आएगा त्रिकोण भाव में पड़ेगा, आपके लगन को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक देने की भावना जीवन में, है ना, जीवों की सेवा करना, है ना कहीं वो प्रोमिनेंटली आपके लाइफ में आपको दिखेगा कि आपके ऊपर वो प्रभाव आ रहा है और आपको जीवन में बहुत अच्छा गाइडेंस कह लीजिए, फिलॉसफी में, रिलीजन में आपको रुचि देगा। अब राहु के प्रभाव में होगा तो दूसरे रिलीजन में
में रुचि देगा आपको, है ना, दूसरे थोड़ा सा हटके, और कट्टरता दे देता है, अपने अपने गुरु का अंध भगत भी बन सकता है ऐसा आदमी, है ना। और जैसा आपके नाइन्थ हाउस में एनर्जी होता है, आपको गुरु जीवन में वैसा ही मिलता है। तो जुपिटर का प्रेजेंस अगर अच्छी स्थिति में है नाइन्थ हाउस में, तो आपको गुरु बहुत अच्छे मिलते हैं, गाइड करने वाले मिलते हैं जीवन में। और नो डाउट जुपिटर नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में नाइन्थ का लॉर्ड ही है जुपिटर। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। और धार्मिक स्थलों की यात्राएं करने का, और धर्म कर्म में रुचि रखने का, और ऐसी जगहों पे विजिट करने का उसको शौक हो सकता है। और हो सकता है पीछे जो पिताजी हैं, वो पिता हैं, उनका संबंध किसी ना किसी तरीके से जुपिटर से रिलेटेड कार्य में हो सकता है, जैसे कंसल्टिंग हो, गाइडिंग हो, फाइनेंस हो, या टीचिंग हो, इस तरीके से हो सकता है। और एक वेल रेप्यूटेड पर्सन आपके पिताजी हो सकते हैं, है ना। तो चलिए, जुपिटर दशम भाव में क्या रिजल्ट देता है, उसके ऊपर चर्चा जी, की। अब हम बात करते हैं कि जुपिटर 10th हाउस में क्या रिजल्ट देता है। देखिए, जो लाल किताब कहती है, मैं उस पक्ष को कहूंगा पहले कि लाल किताब जुपिटर को 10th हाउस में कंफर्टेबल नहीं मानती है। वो मानती है कि एक तो ये शनि का घर है, दूसरा यहाँ पर बृहस्पति जो है वो डेबिलिटेटेड होता है, नीच का माना गया है। तो ऐसी अवस्था में लाल किताब कहती है कि ऐसे जातक का पिता, उसके पिता के द्वारा उसके प्रति दो प्रकार की संभावनाएं देखने का योग है। एक तो ये, या तो पिता की आयु या पिता का स्वास्थ्य आदि वगैरह ठीक नहीं हो सकता है ऐसे जातक के जन्म के बाद, और वो दिक्कतें आए, या अगर पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से ना निभाए, कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ऐसा लाल किताब कहती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि इसमें लाल किताब एक चीज और भी ऐड करती है। लाल किताब कहती है अगर 4th हाउस के अंदर सूर्य आ जाए या मंगल आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर ये होगा कि जातक का पिता शुरुआती दिनों में कमजोर हो सकता है किसी कारण से, लेकिन सूर्य और मंगल के प्रभाव से, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस से, पिता मजबूत हो जाएगा और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाएगा। इवन जातक के लिए प्रॉपर्टी भी छोड़कर जाता है, ऐसा भी रिजल्ट मैंने देखा है अगर मंगल का प्रभाव आ जाए। इसके बाद में बृहस्पति 10वें के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अगर ये सोचे कि नसीब मुझे देगा या भाग्य मुझे दे जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ी गलत सोच, क्योंकि भाग्य का स्वामी यहाँ पर नीच का है। यानी यहाँ पर 9th लॉर्ड आया है, इसका अर्थ यह है कि भैया आपको कर्म करना है, आप भाग्य के भरोसे ना रहे, आपको कर्म करना है। शनि का घर है, शनि कहता है मैं कर्म से दिलाऊंगा जो दिलाऊंगा, मेरा भाग्य पे विश्वास नहीं है। तो 10th हाउस में जुपिटर है और व्यक्ति ये सोचे मैं कोई काम ही ना करूं, मैं घर से ही सब कुछ मुझे घर पे मिल जाए, बिना एफर्ट्स के रहेगा वो, जितना ज्यादा उतना उसका भाग्य स्लो चलेगा। मतलब उसको शनि को एक्टिवेट करना है बेसिकली, मतलब कर्म करना है, वर्किंग रहना है। इसके साथ साथ देखिए 10वें भाव में कहा जाता है कि 10वें भाव में बृहस्पति है, और अगर आप बहुत हद से ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के, हद से ज्यादा लोगों को देने की प्रवृत्ति क्या है, तो ये नुकसान कर जाएंगी चीजें। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कहता है यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल माइंड, ये प्रैक्टिकल राशि है, कर्म प्रधान रहें, गिव एंड टेक वाला कॉन्सेप्ट रखें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। बट अगर आप एक तरफा ही किसी चीज को चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी दिन धोखे में ही जाएंगे, क्योंकि लोग आपका इस्तेमाल कर लेंगे, और इस्तेमाल करके आपको फिर आप परेशान होंगे कि भाई मैं अच्छा करता हूँ, लोग मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको जुपिटर कह रहा है प्रैक्टिकल हो जाए। ये आप इसको रेमेडी कह सकते हैं, आप इसको काउंसलिंग कह सकते हैं कि प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ में जुपिटर 10th हाउस में जब होता है, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग अध्यात्म से संबंधित कार्य कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस कार्य को, मतलब जैसे पूजा की दुकान खोली, या पूजा का सामान का सेल करना, या धूप अगरबत्तियां, या कोई भी मतलब रुद्राक्ष मालाएं वगैरह सेल करना। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सेल आप करिए, बट आप ज्यादा जुपिटर को धारण ना कीजिएगा अपने ऊपर। कहने का अर्थ ये है कि आप तिलक लगा के बैठे हैं, आपने बहुत सारा मतलब पूरा जुपिटर को हैवी नहीं, वो नहीं करना है। आप उसका प्रोडक्ट सेल कर, क्योंकि देखिए क्या है ना, आप वहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच से काम कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल रहेंगे तो यहाँ पर जुपिटर अच्छा रिजल्ट देकर 10th हाउस के अंदर जाता है। जुपिटर कहती है ना 10th हाउस को लेकर के, जो लाल किताब कहती है एक्चुअली, कि जुपिटर 10th हाउस में आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनली नहीं होना चाहिए। कि जुपिटर का एस्पेक्ट 4th हाउस में रहता है, तो आदमी थोड़ा सा उदार हृदय वाला, एनिमल्स, मैंने देखा है ऐसे लोग बड़े इमोशनल सेंसिटिव भी होते हैं, है ना, जीव की हानि नहीं करते हैं। मतलब कि छोटे छोटे जो होते हैं ना, इवन
छोटे छोटे जानवर कीड़ों से भी उनको बड़ा लगाव होता है कि इनको मारना नहीं है ना। और डिवोशन रहता है, परफेक्शन चाहते हैं अपने काम में कि मैं बहुत अच्छे से करूं, बहुत एक हो जाता है तो वो दिक्कत वाला हो जाता है उनके लिए। तो एक गिव एंड टेक वाला जो आपने कहा कि वो एक लाल किताब कहती है कि एक रखिए अपने जीवन में, और ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको इमोशनल नहीं। लॉसेस होते हैं। ऐसा जुपिटर 10th हाउस में है, लेकिन जुपिटर 10th हाउस में तो टीचर बनाता है, कंसल्टेंट बनाता है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस को देखता है। तो परिवार में, एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म होना, बहुत अच्छे परिवार के एथिक्स वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना, है ना, वो सब दे सकता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देखता है और धन की कमी नहीं होने देगा। अच्छे तरीके से शुभ कार्यों से धन प्राप्त करता है आदमी, शुभ कार्यों से, अच्छे कर्मों से धन कमाता है आदमी। बहुत सारे तो मैंने देखा है लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का काम या कुछ ऐसा करता है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में है, कंसल्टेंट बना देता है, गाइड करने वाला बना देता है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ भी देता है अपनी दृष्टियों से। और चलिए अब जुपिटर 11वें के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए कि जुपिटर अगर 11वें भाव में हो तो क्या हो सकता है। जी, 11वें भाव में देखा गया है, क्योंकि ये घर राशि के हिसाब से शनि का है और आवाज थोड़ा कम बृहस्पति आ रहा का है, भी। थोड़ा जोर से बोल। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 11वें भाव में जब बृहस्पति आता है तो यहाँ पर लाल किताब कहती है कि ये जो घर है इसमें शनि का आधिपत्य है राशि के हिसाब से, और बृहस्पति का भी आधिपत्य है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि जब बृहस्पति यहाँ पर आता है तो ऐसे लोगों में लोगों को जज करने की मेंटेलिटी डेवलप मिलती है। आप देखेंगे कि ऐसे लोग हर समय लोगों को जज करेंगे उनकी बातों से, उनके ज्ञान से। अधिकतर मैंने ऐसे लोगों को ज्ञान से जज करते हुए देखा है कि सामने वाले व्यक्ति पे कितना ज्ञान है। ये ज्ञान की बातें बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि देखिए इसकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे जाती है, वो ज्ञान का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को ज्ञान के तराजू में तोलता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पिता जब तक जीवित रहते हैं तो ऐसे जातकों का भाग्य काफी अच्छा चलता है। पिता के साथ रहने पर और पिता के साथ जुड़ने पर काफी अच्छा कामकाज भी चलता है और भाग्य भी अच्छे से चलता है। लेकिन लाल किताब ये भी कहती है कि 11वें घर में अगर बृहस्पति, सूर्य जैसे प्लैनेट होते हैं जो सात्विक ग्रह होते हैं, तो आपको मांस, मदिरा, अंडा और इस प्रकार नशे आदि वगैरह की चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लाभ भाव में है। तो अगर आप ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे तभी तो आपको लाभ प्राप्त कराएगा। ये यानी एक सात्विक ग्रह के विषय में जो अपने क्रियाकलाप आपको रखने हैं उस विषय में लाल किताब कहती है। साथ में ये देखा गया है कि 11वें भाव में बृहस्पति वाला जो जातक है वो कहीं ना कहीं जब अपने नेगेटिव रिजल्ट देने पे आएगा बृहस्पति, तो ऐसा व्यक्ति अपने हक का सामान भी सामने वाले को दे देता है कि लीजिए मेरा लाभ भी आपका, जैसे कहना कार को भावनाश, वो वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाता है कि अपना जो है चीजें सामने वाले को दे देता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति जब 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति झुकने वाली प्रवृत्ति का नहीं होता। ये मैंने अधिकतर देखा है। वो व्यक्ति कभी किसी के हाथ आगे जल्दी से हाथ नहीं फैलाएगा। वो हमेशा ही सोचेगा कि मेरी आइडेंटिटी के हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से आप मुझे पे करें या मेरे एफर्ट्स के हिसाब से आप मुझे पे करें। ऑलवेज आपको 11th हाउस का बृहस्पति वाला कभी सेटिस्फाई नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बृहस्पति अपने आप में इतना बड़ा ग्रह है कि वो लाभ भाव में आएगा तो बृहस्पति का अंत नहीं है। यानी ऐसे व्यक्ति की लाभ की सीमा का कोई अंत नहीं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं मिलेगा। वो हर समय कहेगा नहीं मैं इससे ज्यादा डिजर्व कर सकता था। तो इस प्रकार के रिजल्ट 11th हाउस में देखे गए। जी बिल्कुल, जुपिटर 11वें भाव में, बहुत अच्छा आपने कहा। और मेरे हिसाब से जुपिटर 11वें भाव का बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है धन के मामले में, पैसे के मामले में और संतान के मामले में, क्योंकि जुपिटर का एक तो कारक है पंचम भाव का, और पंचम भाव को ही देखेगा तो निश्चित तौर पर पंचम भाव की विशेष तौर पे वृद्धि करता है ना, आपकी बुद्धि की, आपके संतान की, और बहुत अच्छे तरीके से आपको जीवन में धन से जुड़े हुए, है ना, गुरु से लाभ और जानने की इच्छा, क्योंकि गुरु ज्ञान है और 11वां भाव इच्छाओं का होता है ना। तो कहीं ना कहीं, और एक ग्लोबल एक उस चीज का भी होता है 11वां भाव की, बड़े लेवल पे किसी चीजों को, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे सोशल मीडिया है, बड़े लेवल पे जैसे कोई प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है ना। पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट हाँ, होता है तो ऐसे लोगों को, जुपिटर 11वें पॉलिटिक्स की भाव तरफ। का उस तरीके से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, जानने की इच्छा, ज्ञान पाने की इच्छा बहुत रहती है ऐसे लोगों में, और लाभ प्राप्त करता है जीवन में, नो डाउट। तो चलिए जुपिटर 12वें भाव में क्या रिजल्ट देगा लाल किताब के हिसाब से, क्या उसमें कहा गया है। जी, 12th हाउस में अब जुपिटर आया है जो सबसे लास्ट हाउस बचता है।
कहते हैं यहाँ पर जुपिटर को अध्यात्म की दृष्टि से काफी अच्छा माना गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है, अगर वो अपने दिनचर्या के अंदर अगर थोड़ी भी परमात्मा की पूजा करेगा तो उसे फल काफी अच्छा मिलता है, ऐसा बोला गया है लाल किताब में। और कहा गया है दानवीर प्रवृत्ति का होता है, लोगों की सहायता करने वाला होता है, भावुक नेचर का होता है, दूसरों को कष्ट नहीं दे सकता, जीवों के प्रति सचेत रहता है, वातावरण के प्रति, एनवायरमेंट को काफी लव करता है। और ऐसे लोग एनवायरमेंटल मेडिटेशन करते हैं। एनवायरमेंटल मेडिटेशन होता है जैसे नदी के पास बैठकर मेडिटेशन करना, पेड़ को सुनना, इस तरीके की चीजों में उसका इंटरेस्ट होता है। क्योंकि 12th हाउस के बाद में ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। ऐसा ब्रह्मांड जो जो कि आप आपने आपके मैंने एक वीडियो में देखा था और बहुत अच्छा आपने बताया कि इस हाउस में भगवान विष्णु के चरण हैं। और इस चरण के अंदर जब वो जाता है, मतलब यहाँ पर जो जुपिटर का प्लेसमेंट है, वो काफी अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और 12वें घर में जब आप होते हैं तो आप अपने अपने जन्म भूमि से बाहर भी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ग्लोबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ऐसा व्यक्ति नाम कमाता है जब जुपिटर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। बट ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसा व्यक्ति पैसे के पीछे भागेगा तो पैसा उससे दूर भागता जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पैसे के पीछे नहीं भागना, बस अपना काम करना है, तो पैसा इसके पीछे भागेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट 12th हाउस के अंदर जुपिटर के बारे में कहा गया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं। देखिए नेगेटिव रिजल्ट्स जब देने पर आता है यहाँ पर जुपिटर, तो जातक की जो दान करने की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति थोड़ी सी जिद्दी किस्म की हो जाती है। मतलब वो फिर सुनता नहीं है। अगर उसका परिवार वाले रोकेंगे कि नहीं भाई आप इतना दान ना कीजिए, कुछ इतना करिए अपना बजट देख के, तो वो नहीं सुनेगा। क्योंकि उसको लगता है उसकी आइडेंटिटी जो है वो बार बार, जो पहले उसने दान किया उससे जो उसकी सेल्फ, जो ग्लोबली उसका नाम बना हुआ है, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो वो अपने घर के बर्तन भी बेच दे देता है दान करने के लिए, इतना ज्यादा दान प्रवृत्ति का बन जाता है गुरु के प्रति। और गुरु की सेवा करता है, जो कि अच्छी माना जाए कि गुरु की सेवा 12 जुपिटर वाले को करनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगर आप दान कर रहे हो तो किस तरीके से आप दान करते हुए जा रहे हो, उसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। 12th हाउस में जुपिटर की ये जो मीन राशि पड़ती है, यहाँ पर ज्ञान का भी बड़ा गहरा संबंध बताया गया है। मतलब उपदेश वाचक होते हैं ऐसे लोग, मतलब कथावाचक, कथा सुनाने वाले, लोगों को ज्ञान देने वाले, समझाने वाले, बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने देखा कि ऐसे लोग जो है दूसरों के घर के मामलों को ज्यादा अच्छा सुलझा पाते हैं एज कम्पेयर टू अपने खुद के घर के मामलों को लेके। काफी अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं दूसरों की कि भाई इसके घर में ये दिक्कत है या ऐसे सॉल्व करो। जीवों की जो मैंने बात की नेचुरल, तो जीव जैसे कि आपने कहा कि बृहस्पति का जीव से भी संबंध होता है, तो इनके लिए हर एक जीव की महत्वता होती है। कोई हर जीव इनके लिए महत्व रखता है। स्नेक्स को लेकर चले, चाहे हम कैट्स के बारे में बात करें, डॉग के बारे में बात करें, या कोई भी एक चीज, उसमें इनका संबंध होता है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर बात कहना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक जो हमारे गुरु हुए हैं या हमारे जो भगवान हुए हैं, उन सबके पास एक जीव जरूर मिला है। भगवान शिव के पास नंदी थे, माता पार्वती के पास शेर था, और हनुमान जी को नाम में बात करूं, और गणेश जी को लेके, गणेश जी चूहे की सवारी करते थे, कैट रेट की। मतलब कोई ना कोई जीव कनेक्टेड है। साईं बाबा का मैं अगर बात करूं तो साईं बाबा के नजदीक भी एक, मतलब बहुत ज्यादा वो उससे लव करते थे, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह से काफी उनका ध्यान रखना या करना। तो और गुरु नानक जी भी बहुत, मतलब सबने जीवों के प्रति दिया है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये जो भाव है, ये जो राशि यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे व्यक्ति का भाव ऐसा हो जाता है, उसे कण कण में परमात्मा दिखाई देता है। वो कहते हैं ना कण कण में परमात्मा का वास है, तो वाकई में उसे कण कण में परमात्मा दिखता है। तो ये रिजल्ट 12वें भाव में देखे गए। बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं अपने अगर व्यूज दूं इसमें, 12वां भाव व्यय का है, देखिए देने का है ना। 12वां भाव देने का है, सेक्रीफाइस है, जो आपके पास है आप कितनी दे सकते हैं दूसरों को, दैट इज 12th हाउस, है ना। तो जुपिटर 12वें में जाएगा तो क्या देगा? ज्ञान देगा। यहाँ पे आदमी जितना देता है दूसरों को, जितना सोचेगा देने का, उतना उसका बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो मतलब जुपिटर जितना दोगे दूसरों को तो उतना बढ़ेगा। अब जुपिटर जीव कारक है, 12वें भाव में है, तो फॉरेन में सेटलमेंट होना, फॉरेन में रहना, ये भी एक कंडीशंस होता है, क्योंकि जीव कारक 12वें भाव में है। और धर्म कर्म के कार्य में रुचि, धर्म कर्म के कार्य में ये कह लीजिए कि दान करना,
है ना, पुण्य करना और जीवों की सेवा करना, ये जुपिटर 12वें भाव वाले की निशानियां है। और बहुत अच्छा होता है जुपिटर 12वें भाव में। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हुए हैं, है ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर देखे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया आपने जुपिटर 12वें भाव में क्या हो तो क्या हो सकता है ना, उसके ऊपर चर्चा की। और जी बहुत जनरलाइज रिजल्ट्स हैं, नो डाउट। बहुत सारी चीजें बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर निर्भर करती है, बट शुरुआत हमेशा जनरलाइज चीजों से ही होती है। तो चलिए, ये हमारा सेशन था जुपिटर 12 भाव में क्या फल देते हैं। बहुत अच्छा लगा सुशांत जी, आप चर्चा के लिए आए। थैंक तो यू। दोबारा आपको फिर से शनि के बारे में 12 भाव में रिजल्ट्स क्या होंगे उसके ऊपर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए, जी लेते हैं अलविदा। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।